हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वैन तेजी से रोड पर भाग रही थी। वहीं पीछे वाली सीट पर सुकून बेहोश पड़ी थी। अचानक ही धीरे धीरे सुकून को होश आने लगता है। होश में आते ही वो खुद को ऐसे वैन में देखकर चौंक जाती है कि वो वहां उस वैन में कैसे आई। क्या किसी ने उसे किडनैप किया? सुकून डरते हुए मन ही मन खुद ही सोच रही थी। इस समय उसके कानों में एक आदमी की आवाज गई। हमें इस लड़की को मारने के लिए बोला गया है, पर ये बहुत ही खूबसूरत है। इसे मारने से पहले हम इसके साथ अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद इसे मारकर फेंक देंगे। कहकर ड्राइव कर रहा एक आदमी अपने बगल में बैठे आदमी से बोला, तू सही कह रहा है यार, क्या गजब का माल है। इसको तो देखकर ही मेरे तन बदन में आग लग गई। एक बार इसे चखना तो बनता ही है। और दूसरा आदमी अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बड़े ही गंदे तरीके से हंसते हुए बोला। इतना बोलकर दोनों तेज तेज हंसने लगे। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर सुकून की तो हालत ही खराब हो गई। डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को बचाए। वैन तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहीं सुकून के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। एक ही दिन में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। कल तक वो एक बड़े घर में आलीशान महल की राजकुमारी थी, लेकिन आज सड़क के गुंडे मवाली उसे चखना चाहते थे। कुछ देर बाद वैन रास्ते में एक ढाबे पर रुकी और वो दोनों आदमी एक दूसरे से बोले, चल पहले चलकर कुछ खा लेते हैं, वैसे भी कुछ देर बाद के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ड्राइव कर रहा आदमी बोला। वहीं वो दोनों ही मुस्कुराते हुए बाहर आए। सामने एक ढाबा था। दोनों वहां खाने के लिए चले गए। जाने से पहले वो दोनों एक नजर बैक सीट की तरफ देखते हैं, जहां पर सुकून वापस से आंखें बंद कर बेहोश होने का नाटक करते हुए लेटी हुई थी। ये देखकर दोनों ही बेफिक्र होकर वहां से ढाबे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही सुकून ने महसूस किया कि वो दोनों जा चुके हैं, वो जल्दी से उठी और इधर उधर अपनी नजर से झांककर देखने लगी। वैन का डोर ओपन करने की कोशिश की तो डोर लॉक नहीं था। ये देख सुकून को राहत की सांस मिली। वो दूसरी तरफ से डोर ओपन कर जल्दी से बाहर निकली। अभी भी बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। सुकून किसी चीज की परवाह किए बगैर जल्दी से वैन से नीचे उतरी और वहां से भागने लगी। वहीं ढाबे पर बैठे दोनों आदमियों की नजर जैसे ही सुकून की तरफ गई तो वो दोनों चौंक गए। अरे ये कैसे भाग सकती है, जल्दी पकड़, वरना वो मैडम हमें छोड़ेगी नहीं, वो तो हमारी जान ले लेगी। उस आदमी ने घबराते हुए अपने पास बैठे दूसरे आदमी से कहा। फिर दोनों ही खाना छोड़कर जल्दी से सुकून के पीछे निकल गए। सुकून ने जैसे ही ये महसूस किया तो वो और तेजी से भागने लग गई। हालांकि उसके पैर में चोट लग गई थी, फिर भी वो लगातार अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश कर रही थी। भागते हुए सुकून बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इस कदर सामने से आ रही कार पर तो जैसे उसका ध्यान ही नहीं गया और अचानक से कार से उसकी तेज टक्कर हो गई। कार से टक्कर होने पर सुकून वहीं रोड पर गिर गई। उसके सिर में चोट आ गई थी। वहीं कार के अंदर बैठा ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगाता है। पीछे बैठी उस बूढ़ी औरत ने उस ड्राइवर को डांटते हुए कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कोई ऐसे ड्राइव करता है क्या? इतना बोलकर वो महिला खुद ही गेट ओपन कर बाहर आ गई। वह ड्राइवर तो उन्हें कार से बाहर आने से रोकना चाहता था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें रोक सके। एजेड औरत बाहर आई तो ड्राइवर जल्दी से उसके ऊपर छाता लगा देता है। वो चलते हुए आगे गई तो देखा कि सुकून रोड पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके सिर से खून निकल रहा था। ये देखकर महिला हैरान रह गई। जल्दी से इसे कार में बैठाओ, इसे ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। वो एजेड औरत सुकून की हालत देखकर घबराई हुई आवाज से बोली। ड्राइवर ने जल्दी से सुकून को उठाया और बैक सीट पर लेटा दिया। एजेड औरत भी आकर वापस से सीट पर बैठ गई। ड्राइवर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार को आगे बढ़ा दिया। वो दोनों आदमी जब तक वहां पहुंचे तब तक वो कार वहां से निकल चुकी थी। अरे यार, वो लड़की तो भाग गई। अब वो पागल मैडम तो हमें छोड़ेगी नहीं। वो दोनों आदमी बड़बड़ा रहे थे और दोनों के चेहरे पर डर के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ड्राइवर ने कार बंगले के सामने आकर रोक दी। सुकून अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी।
जैसे ही कार रुकी तो एक गार्ड भागते हुए कार के पास आया और बैक सीट का डोर ओपन किया। वो एजेड औरत बाहर आई। फिर उन्होंने जल्दी से सुकून को भी अंदर लाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में सुकून एक कमरे में बेड पर बेहोश पड़ी थी और एक डॉक्टर वहां उसे चेक कर रहा था। उसके सिर से ब्लड निकल रहा था। डॉक्टर ने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया और फिर कुछ दवाइयां लिखकर उस एजेड औरत को देकर उन्हें देखने लगे, जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन वो कह नहीं पा रहा हो। वो एजेड औरत बड़े ही प्यार से सुकून को निहार रही थी। न जाने क्यों उस औरत को सुकून के साथ कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा था। जब उस एजेड औरत ने महसूस किया कि डॉक्टर अभी तक वहीं खड़े हैं तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, यस डॉक्टर, आप कुछ कहना चाहती है क्या? वो डॉक्टर एक 45 से 50 ईयर की ओल्ड लेडी थी। उन्होंने उस एजेड औरत को देखते हुए कहा, मैडम श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है कि इनके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, इनका रेप किया है, क्योंकि जिसने भी इनके साथ जबरदस्ती की है मुझे नहीं लगता कि इसमें उनकी मर्जी थी, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत खराब है। वो जो भी था वो किसी जानवर से कम नहीं था। उसने इनके ऊपर जरा भी रहम नहीं किया। उसने बस अपनी भूख और हवस को मिटाया है। डॉक्टर ने सुकून की बॉडी को जितना एनालाइज किया था उस बेस पर उस एजेड औरत को उन्होंने वो सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो एजेड औरत हैरान रह गई कि इतनी छोटी सी मासूम सी लड़की ने इतना कुछ सहा है। उस एजेड औरत ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या इसकी कंडीशन सही हो सकती है? डॉक्टर ने कहा, हाँ, इनका सही से ट्रीटमेंट और इनकी केयर करने पर ये ठीक हो सकती हैं। जिस पर उस एजेड औरत ने खुद से कहा, तो ठीक है, मैं अब इसका ध्यान रखूंगी जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती और कोई इन्हें लेने नहीं आ जाता, तब तक मैं इसे इसी घर में रखूंगी और इसका पूरा ख्याल मैं रखूंगी। कहते हुए वो एजेड औरत सुकून को प्यार से निहारने लगी। अगली सुबह शाश्वत अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके सामने लैपटॉप था जिस पर उसकी लंबी उंगलियां बड़ी ही तेजी से चल रही थी। उसकी चील जैसी नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। इस समय उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। शाश्वत उसी तरह लैपटॉप पर अपनी उंगलियां स्पीड से चलाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। डोर ओपन हुआ और शाश्वत का असिस्टेंट अंदर आया। उसके हाथ में एक टैब था। शाश्वत उसी तरह लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो? बॉस, हमें सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है, एक बार आप इसे देख लीजिए। जैसे ही शाश्वत ने सीसीटीवी फुटेज का नाम सुना, उसकी उंगली अचानक ही रुक गई। वो अपनी तीखी नजरों से अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। उसका असिस्टेंट सर नीचे झुकाए हुए धीरे से अपने हाथ में पकड़े टैब को शाश्वत की तरफ बढ़ा देता है। टैब को लेते ही शाश्वत अपने हाथों से असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा करता है। वीडियो फुटेज ऑन करते हुए शाश्वत अपनी पैनी नजरों को टकटकी लगाए उसे देखता है। जैसे जैसे शाश्वत उस वीडियो को देख रहा था, उसके चेहरे के भाव हर बढ़ते पल के साथ चेंज होते जा रहे थे। अचानक ही एक जगह शाश्वत की नजरें जाकर ठहर गई। वो तुरंत ही वीडियो को पॉज करता है और उस सीन को जूम करने के देखने लगता है। उसने देखा कि उसके रूम में एक लड़की एंटर हो रही है, जो कि पीछे से बिल्कुल श्रुति की तरह लग रही थी। सुकून और श्रुति दोनों के चेहरे में बहुत अंतर था, पर दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता था। बैक साइड से देखने पर हर कोई धोखा खा सकता था कि कौन सुकून है और कौन श्रुति। वही हाल अभी शाश्वत के साथ हो रहा था। क्या सच में तुम ही कल रात मेरे साथ? पर मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा? मुझे वो फील क्यों नहीं हो रहा जो मुझे कल रात को फील हुआ था? एक ऐसा एहसास जिसके लिए मैं बरसों से भटक रहा था। मुझे वो सुकून क्यों नहीं मिल रहा जो कल रात मुझे मिला था? आखिर ऐसा क्या है? कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, या किसी की कोई प्लानिंग तो नहीं? शाश्वत के मन में एक के साथ कई सवाल उठे, जिसका जवाब शायद अभी शाश्वत के पास नहीं था। शाश्वत चेयर पर अच्छे से लीन होकर पीछे की तरफ सिर करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में डूब गया। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने उस रात होटल के रूम में जो कुछ हुआ वो सब कुछ याद आने लगा, पर चाह कर भी उसे सुकून का चेहरा याद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ
अपने रूम में बड़े से बेड पर आराम से सो रही श्रुति के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। उसे याद आने लगा कि कैसे जब वो कल सुबह होटल से बाहर आ रही थी उसने 2 कलीग्स को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था। फ्लैशबैक। वो दोनों कलीग्स बोल रहे थे कि मिस्टर सिंघानिया के असिस्टेंट ने हमसे कल की रात की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। ये सुनते ही श्रुति तो पूरी तरीके से घबरा गई। उसके माथे पर पसीना उभर आया। ओह नो, अगर शाश्वत सिंघानिया को वो सीसीटीवी फुटेज मिल गई तो मेरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। फिर शाश्वत सिंघानिया को सच्चाई पता चल जाएगी और वो मुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। श्रुति उन कलीग्स की बात सुनकर मन ही मन बोली। अभी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो जल्दी से उन कलीग्स के पास गई और उन्हें सीसीटीवी फुटेज देने से मना करने लगी, पर कोई भी उसके बात नहीं मान रहा था। फिर श्रुति ने उन्हें नोटों का एक बंडल निकाल कर दिया, जिसे देख उन दोनों को लालच आ गया। श्रुति को पहले से ही पता था कि ये दोनों बहुत लालची हैं। इन्हें बहुत ही आसानी से अपने झांसे में लिया जा सकता है। पैसे लेने के बाद वो दोनों कल की सीसीटीवी फुटेज में कुछ एडिट कर देते हैं, जिसमें सुकून का फ्रंट फेस डिलीट कर देते हैं और सिर्फ बैक साइड का फेस छोड़ देते हैं, क्योंकि श्रुति अच्छे से जानती थी कि उसकी बहन की बैक साइड बिल्कुल उसके जैसी है। बैक साइड से देखकर कोई भी उनमें अंतर नहीं कर पाता था। मुझे पता था मिस्टर शाश्वत सिंघानिया कि तुम जब भी वो सीसीटीवी फुटेज देखोगे तो चौंक जाओगे। अब क्या करोगे मिस्टर सिंघानिया? अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम्हें ये बात माननी होगी कि वो रात तुमने मेरे साथ बिताई है। ये सब सोचते हुए श्रुति तेज तेज हंसने लगती है। उसकी हंसी उस पूरे रूम में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। वहीं सुबह के करीब 9 बजे सुकून की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही खुद को अनजान जगह देखकर सुकून पूरी तरह से डर गई। डर के कारण वो जल्दी से उठने लगी कि तभी उसके मुंह से एक आ निकली। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपने सिर को पकड़ लेती है। इस समय वो एजेड औरत रूम में आई और सुकून को उठा हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब कैसी हो बेटा तुम? क्या शाश्वत श्रुति को सुकून समझकर अपना लेगा? और क्यों उस एजेड औरत को सुकून में अपनापन महसूस हुआ? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए डार्क पैशनेट लव। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।